नहीं, सरकार में क्या मतभेद है? सरकार तो बहुत बड़ी है, देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। उसमें बहुत बड़ा वो है, प्रदेश की बहुत प्रदेशों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। कोई ऐसी बात नहीं है। जितने अधिकारी हमारे हैं सारे ठीक है, वो सब काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सारे मंत्री कहना मानते हैं, सारे मंत्रियों के डिपार्टमेंट में कभी जाते हैं, कोई काम में दिक्कत ही नहीं आती। बजट तो बहुत अच्छा है इस बार। बजट में तो देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा सूझबूझ का परिचय दिया और आम मध्य वर्ग के लिए तो काफ़ी राहत है और किसानों के लिए भी बजट बहुत अच्छा है ये। हालांकि किसान जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है उसको लेकर सवाल उठा रहे, कह रहे इससे तो कर्जाई हो जाएंगे किसान। एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए थी सरकार की तरफ से, उसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, एमएसपी तो है ही है। एमएसपी को सारे देश में एमएसपी भी फसलें बिकती हैं और मैं समझता हूँ भी क्रेडिट कार्ड तो एक सुविधा है। इसको अपनी सूझबूझ से कोई प्रयोग करेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसको। उसको तो फायदा ही है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी कम है और कभी इमरजेंसी में काम आ जाता है पैसा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हर चीज़ का मतलब बढ़ोतरी तो रहेगी, बजट में बढ़ जा कुछ रहा है। विपक्ष के कांग्रेस के नेताओं के बयान आए कि हरियाणा को कुछ मिला नहीं इस केंद्रीय बजट में, कोई नई कोई परियोजना या कोई प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं आया। देखिए, मैं समझता हूँ भी जो पुराना पंजाब है देश आज़ादी से पहले का, उससे पहले अगर आप रिकॉर्ड देखें, दिल्ली तो सब तहसील है हरियाणा की, सब सारी दिल्ली अपनी है, मिला क्यों नहीं? दिल्ली सब कुछ हमारा ही है। बाकी राजधानी है वो अलग चीज़ है। उस समय देश के अवस्था ऐसी थी भाई, जो आक्रमणकारी थे तो वो उसकी वजह से दिल्ली पंजाब के आखिरी पोर्शन पे राजधानी बनाया गया था। ये हमारा ही मिला क्यों नहीं? दिल्ली जब अपनी है तो दिल्ली में सब कुछ अपने ही तो है। राणा जी, कल बैठक हो रही है एक बार फिर से आप लोगों की नए जिले और उपमंडल बनाने के लिए, तो क्या एक्सपेक्टेशन करें कि कब तक नए जिले और उपमंडल तहसील मिल जाएंगे? ये तो समय समय पे चलता रहता है। पहले हमारे यहाँ जो 2.5 डिस्ट्रिक्ट थे सारे, जब पंजाब जॉइंट पंजाब जो था बड़ा, अब उससे बढ़ के 12 हुए, 12 से 22 हुए, अब 22 से और बढ़ जाएंगे। ये तो एक प्रक्रिया है, तो बढ़ती रहती है, चलती रहती है। डेवलपमेंट के लिए एक सिस्टम करते हैं हम, विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। कब तक उम्मीद है हरियाणा को नए जिले मिलने? अभी मीटिंग है, उसमें अब आने वाला जो चुनाव होगा उससे पहले हो ही जाएगा। 2 दिन रह गए सर, वोटिंग है दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए। आपके हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने बड़ा प्रचार किया है वहाँ पर, क्या आप देखते हैं? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तो हमारे प्रदेश के जो मंत्री या विधायक, मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत प्रयास किया और हमेशा हरियाणा के लोग बहुत हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के आसपास के कारोबार भी बहुत करते हैं, नौकरी में बहुत हैं लड़के, हरियाणा वालों के साथ चलते हैं वो। इसलिए हमारे जो जितने भी नेता गए वहाँ, उनका असर है वहाँ पर दिल्ली में और इसका प्रभाव डालेंगे वो चुनाव पे। मुख्यमंत्री जी तो पानी की समस्याओं को लेके काफ़ी छाए रहे पूरी दिल्ली में और नायब सैनी जी का असर है वहाँ पर, अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या आपको 3 लगता है तारीख को तो चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, आज 3 तारीख 5 बजे तक, और कल बस्ते बुस्ते बटेंगे, परसों वोट डल जाएगी, 8 तारीख को सरकार बन जाएगी इसकी बीजेपी को। और किसकी बनेगी? एक राणा जी, अनिल जी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री की देखो, सुनवाई नहीं होती। अनिल विज जी हमारे सीनियर विधायक हैं, मंत्री हैं और हमारे अच्छे नेता हैं। ये तो स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव हो जाता है, वो अपने तरीके से ही करता है बात वो, लेकिन सम्मानित है हमारे वो सबके। तो ठीक है, सब सरकार में कोई ऐसी कोई रिश्ते मतभेद नहीं है, आप ये करें। नहीं, सरकार में क्या मतभेद है? सरकार तो बहुत बड़ी है, देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। उसमें बहुत बड़ा वो है, प्रदेश की बहुत प्रदेशों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपस की बात। आपने कहा था कि अफसर मेरी तो सुन रहे हैं, विद साहब कह रहे 10 दिन पहले तक तो मेरे को फोन करते थे राणा जी कि अफसर मेरी नहीं सुन रहे, अब सुनने लग गए। नहीं नहीं, मैं हमारे माननीय है, उनके डिपार्टमेंट के काम उसने मेरे कोई नहीं रोके, साथ ही साथ करते हैं। बड़ा महाराणा प्रताप कह के तो बुलाते हैं वो,
लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा अधिकारी नहीं हमारी समझ में आया जिसने ये कहा हो भी कोई काम दिक्कत है कोई। हमारे यहाँ तो जैसे कहे वैसे कर दिया, और जिसको भी कहे उसने कर दिया। छोटे बड़े अधिकारी की बात नहीं है, पर छोटे से लेके बड़े तक हमारे साथ। तो हमें तो सरकार में पहले विधायक भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है खेती बाड़ी की, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने अधिकारी हमारे हैं सारे ठीक है, तो सब काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सारे मंत्री कहना मानते हैं, सारे मंत्रियों के डिपार्टमेंट में कभी जाते हैं, कोई काम में दिक्कत नहीं आती। सर हरियाणा का भी शायद सेशन की डेट भी फाइनल हो जाएगी, लगभग तय हो जाएगी, तो हरियाणा के बजट में आपको क्या लगता है केंद्रीय बजट को देखते हुए हरियाणा का बजट खेतीबाड़ी के लिए किस तरह का रहेगा? देखिए, प्री बजट की बैठकें हो रही हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंटों में तकरीबन हमारे से तो राय ली गई। सीएम साहब ने भी कहा भी अपने अपने डिपार्टमेंट की कोई दिक्कतें हैं तो वो बुझवा दो। वो सारी हमारी बैठकें हो ली। हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठ के जो चीज़ें हमारी दिक्कत थी हमने सरकार को भेज दी। सर अनिल कहा है कि मेरी वरिष्ठता पर कोई सवाल नहीं है, मुझे मंत्री पद से भले हटा दे, लेकिन लगातार वो सीएम के ऊपर जो है कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो तो स्वभाव है भाई साहब का, उसका बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो तो अलग बात है। लेकिन मन के बड़े साफ सुथरे हैं और पार्टी के प्रति बड़ी निष्ठा उनकी, मुख्यमंत्री के प्रति बहुत निष्ठा है। बोल चाल जो होती है तकरीबन कई बार हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है सर अम्बाला में अधिकारी ना सुन रहे हों, इस वजह से वो थोड़ा सा नाराज चल रहे? देखिए, इस बात की जानकारी तो अनिल विज जी को ज्यादा है मेरे से, मैं को आपसे क्या कह सकता हूँ, पर मेरे को नहीं लगता है अनिल विज की कोई बात कोई टाले कोई ना सुने, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई इक्का दुक्का कोई बात हो जाती है वो मन से निकाल देनी चाहिए। आप कोई एक नसीहत देना चाहेंगे? विज साहब हमारे सीनियर है, हम उसको तो हमारे मार्गदर्शक बने रहते हैं हमेशा, उनसे लगाव है हमारा। वो जब भी कभी कोई बात होती है बड़ा सम्मान से बात करते हैं, और हम यही कहते हैं भाई उनका जो प्रेम प्यार है बना रहे और उनका जो मार्गदर्शन हम लेते रहे लगातार। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज होता है तो उनका पैसे नहीं गए प्राइवेट अस्पतालों के, तो वो उन्होंने अब कहा है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करेंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब बजट में पास हो जाएगा, मिल जाएंगे पैसे, कोई ऐसी दिक्कत आई है तो दूर हो जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।